गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी ग्रामर का चैप्टर 28 पाठ 28 पत्र लेखन पढ़ेंगे। पत्र लेखन क्या कहलाता है? आप लोग ये पढ़ते आ रहे हैं, पत्र को लिखना पत्र लेखन कहलाता है। और पत्र लेखन से क्या समझते हैं? संचार के अन्य साधनों के विकास के पूर्व पत्र ही संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम था। ऐसा क्यों कहा गया है? संचार के अन्य साधनों के विकास से पूर्व, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे दिन ब दिन कितनी फैसिलिटी बढ़ती जाती हैं। आपके पास अब बात करने के लिए मोबाइल फ़ोन होते हैं, तो आपको पत्र लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती है ना। लेकिन जब पहले ये चीज़ें नहीं थी, तो उनसे पहले पत्र ही संदेश अर्थात मैसेज एक दूसरे तक पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम था। पत्र के द्वारा हम दूर बैठे व्यक्ति तक अपने विचार सरलतापूर्वक पहुंचा सकते थे। मतलब कितने भी दूर, आप जैसे आज देखते होंगे हम कितनी दूर बैठे लोगों को देख पाते हैं, उनसे बात कर पाते हैं। लेकिन पहले जब ये सब नहीं था, तो पत्र के द्वारा हम दूर बैठे लोगों से अपनी बात आसानी से पत्र के माध्यम से पहुंचा देते थे। अपने संबंधियों मतलब जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उनको पत्र या निमंत्रण पत्र लिखते ही हैं। साथ ही हमें मुख्य अध्यापक को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, मित्र को बधाई पत्र, स्वास्थ्य अधिकारी को सफाई के विषय में शिकायती पत्र, स्थानीय बसों के अधिकारी को अपनी असुविधा के लिए पत्र लिखने पड़ते हैं। मतलब पत्र भी कई प्रकार से हम लिखते हैं। किस किस को? अपने रिलेटिव्स को भी, अपने स्कूल में, अपने ऑफिस में कई लोगों को पत्र हम लिखते हैं। इस दृष्टि से पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब ये औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? टेलीफोन, मोबाइल और ईमेल के आविष्कार ने पत्र लेखन के महत्व को कुछ कम कर दिया है। मतलब जब से ये टेलीफोन, मोबाइल आ गए हैं, ईमेल होने लगा, तब से हम ये जो पत्र लेखन का काम है, पत्र लेखन का महत्व थोड़ा सा कम हो गया है। परंतु इसकी आवश्यकता अनेक रूपों में आज भी है। कैसे? अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र के लिए। तो अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र का अर्थ होता है ये पत्र हम हमेशा मित्रों, संबंधियों और जान पहचान के लोगों को लिखते हैं। इनमें व्यक्तिगत और पारिवारिक बातें लिखी जाती हैं। मतलब जब हम अपने फैमिली मेम्बर्स को पर्सनल अपना कोई भी पत्र अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, तो वो अनौपचारिक पत्र होता है। लेकिन जो औपचारिक पत्र होता है, इसको हम ऑफिशियल समझ सकते हैं कि ये पत्र प्रधानाचार्य जी को, अधिकारियों को लिखे जाते हैं। इनमें मुख्यतः संदेश भेजे जाते हैं, मतलब मैसेज। ये हमारा पर्सनल नहीं होता। इसमें हम औपचारिक पत्र को, ये हमेशा ऑफिशियल इनकी लैंग्वेज भी होती है। अब औपचारिक पत्र लिखते समय हमें, अब ये जो पत्र 2 हमने पढ़े, औपचारिक अनौपचारिक, इनको लिखते समय हमें कुछ बातें भी ध्यान रखनी होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि औपचारिक पत्र लिखते समय क्या बातें ध्यान रखना चाहिए। औपचारिक पत्र सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों को अवकाश के लिए, अवकाश मतलब छुट्टी के लिए, हॉलीडे के लिए, शिकायत या सुझाव आदि के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, उन्हें आवेदन पत्र कहा जाता है। आप लोग भी जानते हैं ना, जब आप लोग स्कूल नहीं आते, आपको छुट्टी चाहिए होती है, तो आपको अपने क्लास टीचर को या प्रिंसिपल सर को आप जो एप्लीकेशन लिख के देते हैं, उसे हम आवेदन पत्र कहते हैं ना, कि छुट्टी के लिए आप आवेदन पत्र लिख कर दे रहे हैं। इन्हें लिखते समय हमें कुछ बातें ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी? बाईं ओर, बाईं मतलब लेफ्ट साइड, बाईं ओर ऊपर अपना पता व दिनांक लिखते हैं। सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं? अपना एड्रेस लिखते हैं, डेट लिखते हैं। इसमें आप अपने घर का नंबर लिख सकते हैं, कॉलोनी, शहर आदि अलग अलग पंक्ति में लिखना चाहिए। और फिर उसके नीचे आप डेट लिखते हैं। मतलब पहले अपना एड्रेस लिखेंगे और फिर डेट लिखेंगे। बाईं ओर हाशिए के पास सबसे पहले सेवा में शब्द लिखना चाहिए। बाईं ओर सबसे ऊपर आप क्या लिखते हैं? सेवा में लिखते हैं ना, जैसे। और सेवा में के ठीक नीचे उस अधिकारी का पद और कार्यालय का पता लिखें जिसे आवेदन भेजना है। जैसे हमारा ये मार्जिन लाइन रहती है,
अपन क्या करते हैं, सबसे ऊपर मार्जिन लाइन जैसे हमारी ये है तो यहाँ पे आपने सबसे ऊपर सेवा में लिखा, सेवा में। इसके बाद आप क्या लिखते हैं, सेवा में के बाद ठीक नीचे अधिकारी का पद और कार्यालय का पता लिखते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, अधिकारी का पद। जैसे आप यदि स्कूल में लिखते हैं तो आप लिखते हैं ना श्रीमान कक्षाचार्य जी, तो ये हो गया उसका पद, और कार्यालय का पता लिखते हैं जिसे हमको आवेदन भेजना है। अपरिचित व्यक्ति को संबोधन महोदय, प्रिय महोदय, प्रिय श्री, श्रीमान आदि लिखा जाता है। अपरिचित व्यक्ति को यदि हम किसी को नहीं जानते तो उसके लिए हम संबोधन में क्या लिखेंगे, या तो महोदय लिखेंगे या तो प्रिय महोदय लिखेंगे, प्रिय श्री या श्रीमान आदि लिखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके नीचे नई पंक्ति में, मतलब अगली लाइन में, नेक्स्ट लाइन में जिस बात के लिए आवेदन पत्र लिखा जा रहा है उसका विवरण दिया जाता है कि हम आवेदन पत्र किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं वो हम समझाते हैं। फिर अगली पंक्ति में नीचे धन्यवाद लिखते हैं। जब हम पूरा विवरण समझा देते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आते हैं और वहाँ पर हम धन्यवाद लिखते हैं। अंत में, मतलब लास्ट में, एक और संबंध के अनुसार भवदीय, भवदिया, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या लिखते हैं। जहाँ पे हम अपना नाम लिखते हैं उसके ऊपर हम अपन भवदीय लिखेंगे, भवदिया, लड़की है तो भवदिया लिखेगी, और आपका आज्ञाकारी यदि हम स्कूल में लिखते हैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, बॉयज़ हैं तो गर्ल्स हैं तो आपकी आज्ञाकारी शिष्या लिखते हैं। पत्र सरल भाषा में होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी पत्र लिख रहे हैं उसकी भाषा, लैंग्वेज बिल्कुल सरल होनी चाहिए। अपनी बात सीधे ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए, मतलब जो भी हमको बात कहना है वो हमको आड़े टेढ़े मेढ़े लैंग्वेज का यूज़ करते हुए नहीं, बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहना चाहिए। विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पर विराम चिन्ह आएंगे, कहाँ पर कॉमा आता है, कहाँ पर पूर्ण विराम आता है। आवश्यक विस्तार, अनावश्यक विस्तार ना किया जाए, सिर्फ आवश्यक विस्तार करना चाहिए जितना ज़रूरी हो। अनावश्यक मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें हमको नहीं लिखना चाहिए। स्वास्थ्य अधिकारी को मोहल्ले की सफाई के लिए पत्र। अब हमको किसको पत्र लिखना है, जो स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं उनको। हमको हमारे मोहल्ले में यदि बहुत गंदगी है तो उनको हम सफाई के लिए पत्र लिखेंगे, ठीक है। तो इस पत्र को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये जो B50 गीता कॉलोनी दिल्ली और ये डेट, तो यहाँ एड्रेस आता है। एड्रेस मतलब पता लिखा आपने, इसके बाद आपने डेट लिखी, ठीक है। इसके बाद आता है, फिर हम लिखेंगे सेवा में। ये मैंने अभी आपको जो पॉइंट्स बताए हैं उसमें बताया है ना कि सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा में, और देखिए पूरा मार्जिन लाइन के पास से पूरा टच होता हुआ लिखना है, कहीं भी हमको यहाँ वहाँ खिसका कर नहीं लिखना। अब किसको पत्र लिखना है हमको, स्वास्थ्य अधिकारी को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्वास्थ्य अधिकारी। देखिए कॉमा यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। दिल्ली नगर निगम, क्योंकि ये पत्र हम दिल्ली के लिए लिख रहे हैं तो दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली, इतना आपने लिख दिया। इसके बाद हम आते हैं श्रीमान। श्रीमान जी, हम उनको संबोधन दे रहे हैं, श्रीमान, कॉमा लगाएंगे फिर से। अब लिखेंगे आपको सूचित करते हुए मुझे खेद हो रहा है कि हमारे मोहल्ले में कूड़े कचरे का ढेर लगा है। मतलब ये हम उनको जानकारी दे रहे हैं कि श्रीमान जी, आपको हमको ये सूचना देते हुए, सूचित करते हुए बहुत खेद हो रहा, मतलब दुख हो रहा है कि हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, हमारे मोहल्ले में कूड़ा कचरा मतलब गंदगी, कूड़े कचड़े का ढेर लगा हुआ है। गंदे पानी की नालियाँ, मतलब जो पानी, जो नालियाँ होती हैं उसमें गंदा पानी कूड़े कचरे के कारण बंद पड़ी हैं। नालियों में यदि कचरा भी चला जाता है तो जो पानी निकलना बंद हो जाता है और नालियाँ बंद हो गई हैं गंदे पानी के कारण, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, गंदा पानी बाहर फैल रहा है। अब ये चीज़ आप भी जानते हैं ना, यदि हमारे मोहल्ले में या कहीं भी आप जगह में देखेंगे कूड़ा कचरा डला है खूब सारा, तो उसके कारण नालियाँ भी चोक होने लगती हैं, नालियाँ, और फिर नालियों से पानी निकलना बंद हो जाता है तो वो गंदगी फैल जाती है, जिससे अब गंदा पानी नाली में नहीं बहेगा तो क्या होगा, ऊपर से निकल निकल के सड़क पे आएगा। पानी के सड़ने से
चारों ओर का वातावरण दूषित हो गया है। और अब ये गंदगी, उसमें कूड़ा कचरा डला है, तो पानी के सड़ने से क्या हो रहा है, चारों ओर का वातावरण, एटमॉस्फेयर जो है वो दूषित हो गया है, गंदा हो गया है। साथ ही मच्छर भी पैदा होने लगे हैं। गंदगी में आपने देखा होगा सबसे पहले मच्छर, गंदे कीड़े वगैरह आने लगते हैं, तो मच्छर भी पैदा होने लगे हैं। इससे क्या होता है, मच्छर फैलने से मलेरिया फैलने का डर होता है। मलेरिया एक बीमारी होती है जो मच्छर की वजह से फैलती है। सामने के पार्क में, और ये जिस मोहल्ले की बात कर रहे हैं वहाँ सामने एक पार्क होगा, तो हम ये भी बता रहे हैं कि सामने के पार्क में कचरे का ढेर भी पड़ा है, जिससे बच्चों को खेलने में भी असुविधा हो रही है। अब गंदगी पड़ी रहेगी तो बच्चे खेलेंगे भी कैसे, गंदे में खेलेंगे, बच्चे बीमार होंगे। इतना हमने उनको विवरण दे दिया। अब हम पैराग्राफ चेंज करके हमने फिर यहाँ नेक्स्ट लाइन से बता दिया, कृपया संबंधित कर्मचारियों को आदेश दें। मतलब जो भी इनसे रिलेटेड कर्मचारी है, जो भी ये काम देखता है, उनको आप आदेश कर दें, क्योंकि वो स्वास्थ्य विभाग वाले हैं, वो आदेश दे सकते हैं। तो आप उनको आदेश दें कि वे कूड़े कचड़े को साफ करवाने तथा रुका हुआ पानी निकलवाने का प्रबंध करें। इसके लिए हम मोहल्ले के निवासी बड़े कृतज्ञ होंगे। मतलब लास्ट में हमने उनको ये भी कह दिया, कृतज्ञ होना मतलब आपके आभारी होना, कि यदि आप ये काम करवा देंगे, आप इसका प्रबंध करवा देंगे, तो हम मोहल्ले के सारे लोग आपके बहुत आभारी होंगे, कृतज्ञ होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने अभी पढ़ा है ना पॉइंट, कि जब भी हम विवरण दे देते हैं, जो भी चीज़ हमको, जिस विषय पे निबंध लिख रहे, जिस विषय पे हम पत्र लिख रहे हैं, उसका जब हमने विवरण दे दिया तो हम नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं धन्यवाद। अब हमने लिखा धन्यवाद सहित, और फिर इसके बाद हम लिख देंगे भवदीय। नेक्स्ट लाइन में हमने अपने लिए लिखा भवदीय, ये जो, और भवदीय लिख के कॉमा लगाएंगे। और ये जो नीरज अग्रवाल है, यहाँ आप लोग सब अपना अपना नाम लिखेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया कि ये पत्र कैसे लिखना है, स्वास्थ्य अधिकारी को मोहल्ले की सफाई के लिए पत्र। प्रधानाचार्य जी को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे, इसमें भी वही है, पहले D112 पूर्वी कैलाश नई दिल्ली, ये पूरा क्या है, एड्रेस है, पता। और यहाँ पता लिखने के बाद फिर हम नीचे यहाँ डेट डालते हैं, जिस दिन लिखते हैं पत्र उस दिन की डेट डालेंगे। फिर सेवा में, कॉमा, श्रीमान प्रधानाचार्य जी, कॉमा, ये हम जिनको लिख रहे हैं उनको श्रीमान प्रधानाचार्य जी लिखा। फिर उनका पता लिखते हैं, मतलब ये प्रधानाचार्य जी का कि ये किस स्कूल के हैं, केंद्रीय विद्यालय विकासपुरी, तो यहाँ आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। और ये नई दिल्ली, तो आप जहाँ पे हैं वहाँ का लिखेंगे। मान्यवर महोदय, कॉमा, अब हम ये संबोधन लिखते हुए उनको विवरण देंगे कि हम किस लिए पत्र लिख रहे हैं। नम्र निवेदन है कि कल से मैं तेज ज्वर से पीड़ित हूँ। तेज ज्वर मतलब फीवर है, बुखार है, छुट्टी चाहिए है, तो उसके लिए रीज़न हम बता रहे हैं कि तेज ज्वर से पीड़ित हूँ। डॉक्टर ने मुझे 1 सप्ताह तक आराम करने की सलाह दी है। इसके बाद लिखेंगे कि अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे दिनांक, फिर हम यहाँ पे डेट डाल देंगे, कितने दिन की चाहिए है, तो जब हम पत्र लिख रहे हैं तब से तब तक की डेट डालेंगे। इतने से इतने दिन तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद या धन्यवाद लिखेंगे हम। इसके बाद नीचे अपने लिए लिखेंगे आप खुद कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, और यदि गर्ल्स लिख रही हैं तो शिष्य की जगह क्या लिख देंगी, आपकी आज्ञाकारी शिष्या। और फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, और यहाँ जहाँ ये मुकेश गुप्ता लिखा वहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और अपनी क्लास लिखेंगे। अभी जो मैंने आपको पत्र बताया, देखिए उसको हम कैसे लिखेंगे। आपने, जैसे आपकी ये कॉपी है, कॉपी में आपकी ये है मार्जिन लाइन, इसके पास आप लिखेंगे सबसे ऊपर सेवा में, श्रीमान कक्षाचार्य जी, ये आपके स्कूल का नाम, मारथोमा ग्राम ज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल सिहोरा, और देखिए यहाँ सबके बाद ये कॉमा आता है। इसके बाद हम लिखेंगे विषय। विषय लिखना इम्पॉर्टेंट होता है। विषय हम
इन पत्रों में लिखते विषय में हम ये बताते हैं कि किस लिए हम पत्र लिख रहे हैं। 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। आपकी जो बुक में दिया है उसमें विषय नहीं लिखा है, लेकिन आप सबको विषय लिखना है। इसके बाद लिखेंगे महोदय जी, ये संबोधन है, यहाँ कॉमा लगाएंगे। अब हमको महोदय जी में हम विवरण देते हैं कि किस कारण से हम पत्र लिख रहे हैं। नम्र निवेदन है कि कल रात से अचानक मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है, अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। ध्यान रखिएगा, आपसे जितने दिन के भी अवकाश के लिए पत्र बोला जाए आप वहाँ पर ये चेंज कर देंगे। 3 दिन है तो 3 दिन, 2 दिन है तो 2 दिन। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको पत्र लिखते समय वो जो पॉइंट्स बताए थे, नीचे की लाइन में आप लिखेंगे धन्यवाद। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्या, आपकी आज्ञाकारी शिष्या। यदि आप बॉयज़ लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी, यहाँ से ये हट जाएगा, आपका आज्ञाकारी शिष्य, ये मात्रा हट जाएगी, है ना। और यदि गर्ल्स लिखेंगी तो आपकी आज्ञाकारी शिष्या। फिर नाम, यहाँ अपने अपने नाम लिखेंगे आप लोग। कक्षा, यहाँ आप अपनी क्लास और सेक्शन, और दिनांक में आप डेट डालेंगे, जो भी आप जिस दिन आप लिख रहे हैं उस दिन की डेट डालेंगे।